गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, आज फिर से रिपीट जो बच्चे छूट गए थे। परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो आप लिखोगे माना दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं ए कामा बी हैं, तो इनके मध्य की परिमेय संख्या बराबर की परिमेय संख्या बराबर क्या बराबर a प्लस बी बाई 2, या आप इसे लिख सकते हो 1/2 a प्लस बी। ठीक, समझ गए ना। चाहे तो यहां पर एक सांडी ही दे दो, a है और ये b है, इसमें बहुत सारी बीच में संख्या आएंगी, a1 a2 a3, कोई सी भी संख्या आ जाए। अब जैसे कोई सी भी ज्ञात करनी हो तो आप इसी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, समझ गए ना। अब इस पर हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन में अगर हम आप क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन हम आपसे कह दें कि 0 व 1 के मध्य की परिमेय संख्या बताओ। एकदम सिंपल था, 0 व 1 के मध्य की परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या, 0 व मध्य की परिमेय संख्या। 0 1 के मध्य की परिमेय संख्या तो आपको पता होना चाहिए, a बराबर 0 हो गया है, b बराबर 1, तो मध्य की संख्या क्या हो जाएगी a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। ठीक, अर्थात आप कह सकते हो a प्लस बी का मान, a का मान 0, b का 1 बाई 2 बराबर हो जाएगा 1/2। आ गया। मतलब अगर कोई संख्या यहाँ पे 0 थी, यहाँ 1 था, इसके मध्य की संख्या आई 1/2। अब इसके मध्य की अगर कहे a 0 1 के मध्य 4 परिमेय संख्या निकालो, पहली आपने निकाल दी, इसे मान लो a1 ही मान लिए। आप क्या मान लिए, a1 मान लिए। ठीक, अब अगली को जब आप a2 मानोगे तो सीधा 0 और 1/2 के मध्य 0 प्लस 1/2 पूरे का बटा, या ऐसे ना लिख के आप सीधा ऐसे 1/2, 0 प्लस 1/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2। 0 में 1/2 जुड़ेगा तो क्या आएगा 1/2, यहां कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह, ये सीधा हो जाएगा 1/4। तो यहां क्या लिख दोगे 1/4। ठीक, अब तुम्हारे मन में आया चलो इसे a2 मान लिया हमने, अब चलते हैं a3 ज्ञात कर लें। तो चलो a3 भी ज्ञात कर लें। a1 ज्ञात किए थे, a2 ज्ञात किए, दो संख्याएं होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, a3 भी ज्ञात कर लेंगे। a3 बराबर हो जाएगा अब सिर्फ 1/2। देखो अब चाहे 0 व 1/4 के बीच लो, 1/4 व 1/2 के बीच लिखो, चाहे 1/2 व 1 के बीच लिखो। तो हम क्या करेंगे, 1/4 निकालें। पहले हमने क्या किया था, मध्य की 1/2 निकाला था, फिर इन दोनों के मध्य 1/4 निकाला था। अब 0 और 1/4 के मध्य ले लो, तो 0 प्लस 1/4, 0 में 1/4 जुड़ेगा वही आएगा, और बराबर आपका आ जाएगा 1/2 गुणे 1/4 बराबर 1/8। ठीक, 1/8 है, तो मतलब यहाँ मध्य में क्या आ गया 1/8। इसे आपने माना था a1, इसे आपने a2, इसे माना था a3। अब चाहे तो इसी भी संख्या बढ़ाते चले जाओ, a4 भी निकाल लो, a5 भी, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक, समझ गए ना इससे। ओके, अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, मिटा दें। अब अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन जो आपका है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम कहें 1/ या कुछ भी 3/2 व 1/2
के मध्य की कितनी भी संख्या कर दें, मध्य की 4 5 कितनी भी 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। क्या? 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, 4 परमेय संख्या में ज्ञात करना है तो सीधा इसे ए मानोगे, इसे बी, या आप चाहे लिख दो यहाँ 3/2, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के यहाँ 1/2। सॉल्यूशन हमारा है ये। तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। तो मध्य की संख्या क्या होती है? मध्य की संख्या को A1 ही मान लो, बराबर 1/2 a प्लस बी। तो अब देखो सही तरीका, 1/2 तो 1/2, ए की जगह क्या 3/2 और बी की जगह क्या है 1/2 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2, जहां कोई चिन्ह नहीं गुड़ा, 3/2 और 1/2 जुड़े कितना होगा 3 1 4, हर समान है तो 4/2। आप चाहो तो इसे काट दो या चाहे सीधा लिख दो 4 1 कम 4, 2 दूना 4, और इसे लिख सकते हो 4 1 कम कितना आया 1, मतलब इसके मध्य में क्या आया 1। ये मान लिया आपने A1 निकाल लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, A1 आपने निकाल लिया, A2 चलो निकाल लें। अब 3/2 और 1 के बीच निकालनी है हमें, चाहे 1 व 1/2 के बीच भी निकाल सकते हो। तो A2 निकालना है तो आप क्या करोगे फटाफट 1/2 और फटाफट अब A प्लस बी करते जाओ, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, फटाक से 1/2, तो ये सीधा आ जाए जहां कोई चिन्ह गुड़े 5/2, ऐड करोगे इसे तो ये 5 1 कम 5, 2 दूना 4, फटाक से A3 निकाल लो, A2 निकाल लिए 5/4, A2। अब A3 चाहे निकाल लो, A3 निकाले। अब यहां लग रहा है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 1 व 1/2 के मध्य ज्ञात कर लो। ठीक, 1/2 के मध्य ज्ञात कर लो, क्या करोगे सीधा 1/2, 1 प्लस 1/2, वैसे भी 1 में आधा जोड़ोगे कितना आएगा 3/2, 1.5 आएगा, मतलब 3/2, 1/2 जहां कोई चिन्ह नहीं गुड़े 3/2, 2 3 1 कम 3, 2 दूना 4। अब A4 ज्ञात कर लो, A3 ज्ञात की कितना आया 3/4, क्या आया 3/4। ठीक, अब 3/4 और 1/2 के मध्य ज्ञात कर लो, ये निकाले A3। अब 3/4 और 1/2 के 1/2 A प्लस बी का मतलब 3/4 प्लस 1/2। अब सीधा जब इसे हल करोगे तो सीधा आपका आएगा 1/2, ये सीधा होगा 4 4 2 का एलसीएम होगा 2 वो 4, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, ये 2 3 2 कितना हो जाएगा 5/4। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं, आप समझ जाना, बराबर हो जाएगा 1/2 गुड़े 5/4 बराबर आपका हो जाएगा 5 1 कम 5, 4 दूना 8। ठीक, यही आपको दिक्कत हुई होगी समझ, जैसे 3/4 और 1/2 को 4 2 का एलसीएम लोगे 4 आएगा ना, तो 4 का जब टेबल पढ़ोगे 4 1 कम 1 बार गया तो 3 का गुड़ा हो जाएगा, अंश में गुड़ा हो जाएगा तो 1 टिक्के 3, फिर 2 दूना 4 2 बार गया, 2 का 1 में 2 1 कम 2, 3 2 5/4, तो 5/4 1/2 में 5/4 का गुड़ा करो कितना आएगा 1 5 5, 4 दूना 8, तो कितना आया आपका 5/8। A4 हमने चारों संख्याएं क्या की ज्ञात कर ली। यही आपका फर्स्ट टॉपिक है, आप कोई सी भी फॉलो करो, चाहे जो बुक पढ़ो, आपको संख्या ऐसे ही निकालनी है। ठीक, आप कंफ्यूज मत होना, हम कहीं पे a प्लस बी बाई 2 लिख देते हैं, तो कहीं आपको लिख देते हैं 1/2 a प्लस बी, इस दोनों का मतलब एक ही है बेटा। जब 1/2 का यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी के रूप का ही होगा। गुड बाय, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो।